मुद्रा योजना की मदद से अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने आधार कार्ड से लोन अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सरकारी लोन स्कीम के तहत कैसे लोन अप्लाई करना है इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके साथ ही इस लोन की क्या खासियत है, कैसे लोन अप्लाई करना है, लोन की शर्तें क्या है, कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस लोन को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस लोन को कोई भी ले सकता है, जिसमें चाहे आप किसान है, महिला है, पुरुष है या स्टूडेंट है, कोई भी है, किसी भी कैटेगरी से है, आपको बिना किसी भेदभाव लोन मिलेगा। तो अब आपको आधार कार्ड पर कितना लोन मिलेगा, तो देखिए एक आधार कार्ड पर 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें 1,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, जिसमें मंथली EMI 5,070 रुपए है और यह लोन आप 15 साल के लिए ले सकते हैं। और इसमें अगर आप अपने अकॉर्डिंग समय भी सेट कर सकते हैं, जिसमें अधिकतम 15 साल रखा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे लोन अप्लाई करना है इसकी पूरी जानकारी एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके तहत आपको यहाँ पर लोन मिल रहा है, यानी कि नई लोन स्कीमें कौन कौन सी हैं जिसके तहत आपको लोन मिलेगा। जिसमें पहली स्कीम है ई किसान उपज निधि, जिसके तहत आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। दूसरी है गृह ऋण, यानी कि आप अपना कोई भी घर बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है तो आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपको घर बनाने के लिए सरकार लोन दे रही है। इसके बाद है कृषि ऋण, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आप आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ है और आप किसान हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनाए उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आप यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से सरकार की नई स्कीमों के तहत लोन भी ले सकते हैं। इसके बाद कृषि आधारित संरचना ऋण, जिसमें आपको लोन मिलेगा, कृषि के लिए आपको यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। इसके बाद अगला है यहाँ पर व्यावसायिक लोन, यानी कि दोस्तों आप कोई भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं। जिसमें कोई भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। और तीसरा है यहाँ पर आजीविका ऋण, यानी कि दोस्तों जो अगली जो ऋण स्कीम है वो आजीविका ऋण, जिसमें आपको भी बैंक लोन दे रहा है। तो दोस्तों यहां से आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अप्लाई करके आसानी से लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आधार कार्ड पर आपको कितना लोन मिलेगा, अधिकतम आपको कितना लोन मिलेगा, कम से कम आप कितना लोन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक आधार कार्ड पर लोन ले रहे हैं तो इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग लोन के प्रकार, यानी कि जैसे कि अगर अलग अलग आपको यहाँ पर लोन मिल रहे हैं, जिसमें 4 प्रकार के अलग अलग लोन है, यानी कि दोस्तों जो लोन की कैटेगरी है वो अलग अलग बांटी गई है। जिसमें देखिए सबसे छोटा लोन आप 50,000 रुपए तक का ले सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा। अगर आप यहाँ पर शिशु लोन लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर इससे अधिक जैसे 50,000 रुपए से अधिक लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 3 लाख, 1 लाख या 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको किशोर लोन मिलेगा। इसमें एक खास बात यह भी है कि अगर आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, जैसे 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, तो इसमें आपको आसान किस्तों में लोन को चुकाना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो ब्याज है वो बिल्कुल कम लगेगा। साथ ही सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी भी मिलेगी। अब सब्सिडी कितनी मिलेगी वो आगे मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, और ये सब्सिडी आपको किस प्रकार से मिलेगी उसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी वो भी मैं बता दूंगा। इससे अधिक अगर यहाँ पर आप 5 लाख रुपए से अधिक लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बार बैंक ब्रांच जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे वेरीफाई करवाने होंगे। तब आपको यहाँ पर तरुण लोन जैसे 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। जैसे कि इसमें आप 6 लाख, 7, 8, 9 लाख या फिर 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो एक बार बैंक ब्रांच जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला है 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें जो तरुण प्लस लोन है, यानी कि तरुण कैटेगरी का यहाँ पर जो आपको लोन
लोन है वो 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। जिसमें दोस्तों देखिए कि यहाँ पर आपको ये लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर तरुण लोन लेना होगा, यानी कि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन लेना होगा और वह लोन आपको चुकाने पर ये इसके बाद अगर आप अधिक लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। जिसमें दोस्तों आपको यहां पर लोन है जो मुद्रा ऋण आय अर्जित करने वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किया जाता है। किन किन लोगों को यहां पर लोन दिया जाता है, तो यहां पर व्यापार के लिए, उत्पादन के लिए, सेवा क्षेत्र में ये जो लोन है वो दिया जाता है। अब दोस्तों लोन कैसे अप्लाई करना है तो मैं यहां पर आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक जानकारी आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लोन अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों देखिए कि सबसे पहले आपको चेतावनी दी गई है। यहाँ पर देखिए, आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह की कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता हो। भुगतान संबंधित बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको जो चेतावनी है वो ध्यान से पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस चेतावनी को स्किप कर देना है, फिर आ जाना है जन समर्थ के मेन पेज पर। यहाँ देखिए क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। इसमें दोस्तों टोटल 14 योजनाएं, 7 ऋण श्रेणियां, 200+ प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए अलग अलग आपको ऋण श्रेणियां मिल रही हैं, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर अपना नया घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 9 लाख रुपए तक का जो लोन है वो दिया जाता है। जिसमें देखिए दोस्तों भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की एक पहल आय के स्रोत वाले व्यक्तियों का गृह ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास न्यूनतम या कोई दस्तावेजी आय या आय प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन जिनके पास बैंकिंग और अन्य आर्थिक गतिविधियों की डिजिटल रिकॉर्ड है और जिनकी पारिवारिक आय 9 लाख रुपए तक है। यहाँ पर EWS और LIG श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं को 20 लाख रुपए से अधिक कि गृह ऋण के मामले में डिफॉल्ट होने की स्थिति में राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा ऋण राशि के 70% की ऋण गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। यानी कि आप यहां पर अपना घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको सरकार की तरफ से आसानी से लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण जो श्रेणी है उसके तहत किस प्रकार से लोन के लिए अप्लाई करना है और कौन कौन सी स्कीमें इसके तहत हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप यहाँ पर किसी भी ऋण श्रेणी के तहत लोन लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना होता है। तो सबसे पहले व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यहाँ पर पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें दोस्तों देखिए कि टोटल 6 योजनाएं उपलब्ध है, जिनमें से अगर आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर आपको कौन कौन सी स्कीमों के तहत, कौन कौन सी योजनाओं के तहत जो लोन है वो मिलेगा। तो जिसमें दोस्तों देखिए कि पहला सवाल आपसे पूछा गया है, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है। अब आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है वो आप यहाँ पर अपने जो आप लोन ले रहे हैं उस हिसाब से चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेरे हिसाब से अन्य व्यावसायिक लोन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और सवाल ओपन हो जाएंगे। आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करना है। यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस प्रकार के बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपका जो पहले से बिजनेस है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका आप विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं या फिर नए के लिए लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, क्या आपने EDP प्रशिक्षण लिया है, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। आपका जो भी व्यवसाय की प्रकृति है उसका चयन करना है और अपना लिंक चुने, अपनी सामाजिक श्रेणी चुने और क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र
जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर आप लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में स्थित है तो वहां पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो नई पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और अन्य सफलतापूर्वक ऋण को चुकाया है तो वहां पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको वहां पर ही क्लिक करना है। अपना स्थान चुने, आप ग्रामीण इलाके से, शहरी इलाके से, वो अपना स्थान चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं वो बिजनेस आपका खुद का है या पार्टनरशिप में, वो आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, आपको कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट करने हैं वो राशि आपको यहां पर एंटर कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आना, कृपया हमें वह राशि बताइए जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप कितने रुपए यहां पर बिना लोन लिए निवेश कर सकते हैं वो राशि आपको यहां पर बता देनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दो जो ऋण स्कीम है वो मिलती है, जिसमें आप पहली है PMMY योजना, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। और इसके बाद अगली है PMEGP योजना, जिसमें 5 लाख रुपए का लोन और योग्य जो सब्सिडी राशि है वो आपको 1,50,000 रुपए की मिलेगी। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपकी कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको अलग अलग जो यहाँ पर सब्सिडी है वो मिलेगी। अधिकतम आपको यहाँ पर 35% की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 5 लाख रुपए का लोन अप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ पर 1,50,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो मिल जाती है। आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है, अपने मोबाइल नंबर डालने, कैप्चा कोड भरने और यहाँ पर OTP प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल में OTP आएगी, OTP वेरीफाई कर देनी है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसको भरकर आपको सबमिट कर देना है और आपका जो लोन है वो अप्रूवल हो जाए।